पंजाब में मान सरकार सिर्फ विकास और प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं, बल्कि संतों गुरुओं की विरासत और सामाजिक समरसता को भी अपनी नीति का अहम हिस्सा बनाकर आगे बढ़ रही है। और इसी सोच के तहत अमृतसर में संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां गुरु रविदास जी की वाणी, उनके दर्शन और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया और गुरु साहिबान की शिक्षाओं को समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत बताया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। संत गुरु रविदास जी को मान सरकार का सम्मान। अमृतसर में 650वें प्रकाश पर्व पर भव्य सेमिनार का आयोजन। मंत्री चीमा ने कहा, केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबा रही। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली कन्वेंशन सेंटर में पंजाब सरकार की ओर से संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और लालचंद कटारू चक शामिल हुए। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल और आम आदमी पार्टी नेता दीपक बाली भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। सेमिनार के दौरान गुरु रविदास जी की वाणी, उनके दर्शन और मानवता के लिए दिए गए संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षा आज भी समाज को समानता, भाईचारे और इंसानियत का रास्ता दिखा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही फैसला किया था कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए संतों, विद्वानों और समाज के चिंतकों की एक विशेष समिति बनाई गई थी। 600वां प्रकाश पुरब श्री गुरु रविदास जी का आ रहा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ। और इस तरह सैमीनार करवाए गए। अज ही तुसीं मेरे सामने बच्चों को जिहड़ा जिन्होंने लेख मुकाबले च भाग लिया सी उन्होंने सन्मानित किया गया। सो ये अंदरों एक मैं समझदा जो बच्चे पढ़नगे, लिखणगे, बच्चे समझणगे तो अपना जीवन जिहड़ा किवें अगे लैके जाना गा, वो किसी नाल धक्का नहीं करनगे और दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर का समझणगे। जिस तरह प्रोफैसर मनजिंदर सिंह जी ने कहा कि गुरु साहिबान की बाणी जिहड़ी आ प्रेम का कंसैप्ट आ, यानी कि किसी नाल लड़न का कंसैप्ट नहीं हैगा, किसी ने धक्का करने का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि प्रेम नालों जितने की कोशिश आ। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे सम्मान के साथ मनाने के लिए पंजाब सरकार राज्य भर में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला चला रही है। इस मौके पर पंजाब की सभी यूनिवर्सिटियों में सेमिनार, स्कूलों में लेख प्रतियोगिताएं, गाँव में ड्रोन शो और शहरों में कीर्तन दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत अमृतसर में एक कार्यक्रम करवाया गया। उन्होंने कहा कि मान सरकार गुरु संतों की शिक्षा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि समाज में समानता और भाईचारे का संदेश और मजबूत हो सके। इस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस देश के अंदर 1947 जो देश आजाद होया तो डेमोक्रेसी बहाल हुई और इस डेमोक्रेसी के अंदर एक सरकार दे विच धिर हुंदी है, एक आपोजिशन धिर हुंदी हैगी। पर लेकिन अज भी 21वीं सदी दे विच भी मैं समझदा डेमोक्रेसी का खिलवाड़ हो रहा, देश के संविधान का खिलवाड़ हो रहा और सानू सारिआं नूं इहदे बारे सोचना पऊगा, इहदे बारे चिंतन करना पऊगा कि जे 21वीं सदी दे विच भी असीं इन्हां गल्लां 'च फसे होए हां, ऊच नीच दे विच, विरोध दे विच, तां उहदे विच मैं समझदा किते ना किते सारी जिम्मेवार आंगे और सानू समाज के अंदर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। संत गुरु रविदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार जारी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि गुरु साहिबान की वाणी हमें लक्ष्य तक पहुंचने का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने जातिगत भेदभाव से मुक्त एक सुंदर समाज के निर्माण का आह्वान किया।
मंत्रियों ने कहा कि संत गुरु रविदास जी का जीवन समाज में समानता, सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। उनकी शिक्षा आज भी हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। क्योंकि जे तुसी अपनियां वर्तमान चुनौतियां नूं, जे वर्तमान तुसी अपनियां लोड़ां नूं, जे वर्तमान अपने सवालां नूं किते ना किते मंजिल तक लैके जाना, उन्हां दी पूर्ति करनी आ, तां फिर इस बाणी दे अंदर जो कुछ दर्ज है वो सानूं सेध दिंदी है, वो सानूं राह दसदी है। ते उस राह ते तुर के असीं बेगमपुरा भी मतलब जिहड़ा उहदा अंतिम जिहड़ा गुरु साहब दा जिहड़ा निशाना सीगा भी बाकी गल्लां भी होण पर लेकिन बेगमपुरा भी होवे। इस समाज दे अंदर कोई बंदा मरण वेले हौका भर के ना जावे कि मैं आप भी गरीब रहा, गां अपने बच्चों भी गरीबी के दलदल सड़ के जा रहे हैं। ये समाज ना जात पात मेरे वेले मुक्की ही, ना मेरे मरण तो बाद मुक रही है। ये बड़े दुखदायक सवाल लैके जिहड़ा बंदा इस संसार तो अलविदा हुंदा, उहदी आत्मा नूं शांति नहीं मिलती। मैं समझदा संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर पंजाब सरकार लगातार धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए उनके संदेशों को समाज तक पहुंचाने में जुटी है। मान सरकार इसे सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समानता, भाईचारे और इंसानियत के संदेश को मजबूत करने का अभियान बता रही है। अमृतसर में आयोजित यह सेमिनार भी उसी कड़ी का हिस्सा बना, जहां गुरु रविदास जी की वाणी और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।